हेलो एवरीवन, आई एम निशा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि हाउ टू लूज वेट विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपको पता है कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही से अप्लाई करते हैं, यस एग्जैक्टली सही से अप्लाई करते हैं, तो ही वो चीज़ हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है, अदरवाइज वो मैनिफेस्ट नहीं होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही प्रोसेस क्या है, हाउ टू अप्लाई इज़ रियली 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 इंपॉर्टेंट इन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं तो आपके माइंड को क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए, आपको जो पर्टिकुलर चीज़ है आपको कैसी चाहिए। ठीक है, तो आप ये जानते हैं कि जब लोग डाइटिंग करते हैं तो कई लोगों का वेट जो होता है वो लूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन उनका वेट जो होता है वो दोबारा गेन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो उनका पूरा ध्यान होता है वो वेट कम करने पर होता है। अगर उसके माइंड में ये है कि उसको वेट लूज़ करना है तो इनडायरेक्टली क्या कहना चाहता है उसका माइंड कि वेट तो ज़्यादा है। अपना कभी भी ध्यान जो है वो वेट कम करने पर ना करें। आपको क्या करना है कि आपको एक वेट डिसाइड करना है, आपको एक पर्टिकुलर वेट जो आप चाहते हैं उसको डिसाइड करना है और उसको अपने माइंड को क्लियरिटी देनी है कि आई वॉन्ट दिस वेट। ठीक है, अपने माइंड को बताएं कि आपको ये वेट चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उस वेट को लिख सकते हैं, उस वेट को कुछ दिन तक अफर्म कर सकते हैं। ठीक है, विजुअलाइज कर सकते हैं कि आपका वो वेट ऑलरेडी है। अपने माइंड को क्लियरिटी देनी है कि आप कितना वेट चाहते हैं। वेट कम करने पर अपना ध्यान ना करें, क्योंकि अगर यही करते रहेंगे तो आपका वेट फिर बढ़ता रहेगा और आपके माइंड को ये पता रहेगा कि यार इसका तो वेट बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आपको अपना पर्टिकुलर वेट लिख लेना है, अफर्म करना है और इस चीज़ को कंटिन्यू करना है एटलीस्ट 30 डेज तक या 21 डेज तक, ताकि आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाए कि इसको ये वेट चाहिए। माइंड को पता होना चाहिए। जब भी आप चीज़ मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं तो आपके माइंड को एक क्लियरिटी होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, अगर क्लियरिटी नहीं होगा तो इस माइंड में कितने सारे थॉट्स आते हैं रोज़। ठीक है, जब यहाँ से क्लियरिटी होगी तो आपका माइंड उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर देगा, ईजिली मैनिफेस्ट कर देगा, एफर्टलेसली कर देगा, कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या करना है, देखिए फोकस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। आपका फोकस किस चीज़ पर है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि आपका फोकस जिस चीज़ पर होगा, जिस पॉइंट पर होगा, वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। अपने फोकस को हमेशा उस चीज़ पर रखें जो आप चाहते हैं, ताकि वो चीज़ आपकी लाइफ में जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट हो सके। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप जो है कुछ एक्शंस ले सकते हैं ताकि आपके माइंड को ना बिलीव हो जाए। ठीक है, बिलीव कराना इसको इम्पॉर्टेंट है। एक तो क्लियरिटी दे दी आपने यहाँ से, ठीक है, दूसरा आप छोटे मोटे एक्शन ले रहे हैं। अपने माइंड को हमें क्या करना होता है, बेवकूफ़ बनाना होता है, क्योंकि वो चीज़ तो हमारे पास है नहीं। जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो हमारे पास तो वो चीज़ होती नहीं असली में, हम उसको मैनिफेस्ट करते हैं, वो एनर्जी होती है। तो इसलिए अपने माइंड को बेवकूफ़ बनाना है। एक्शंस भी लेने हैं, छोटे मोटे ले लो लेकिन एक्शंस लो। ठीक है, लेकिन यहाँ से क्लियरिटी पहले यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। ठीक, हमारा माइंड जो है वो हमारी बॉडी को चलाता है। अगर ये काम नहीं करेगा ना तो ये बॉडी काम नहीं करेगी। इसलिए यहाँ से क्लियरिटी रखो और जो वेट चाहते हो उसको फोकस रखो, कुछ दिन तक फोकस रखो। ठीक है, कुछ दिन तक उस वेट को सोचो। जब आप अपने डिज़ायर वेट के बारे में सोचो तो आपको मुस्कान आए यार, आपका दिल खुश हो जाए, आपका मन खुश हो जाए कि यस दिस इज़ माय वेट, है ना। तो उसको कुछ दिन तक जी लो, अपने माइंड में यहाँ पे फिट कर लो। ठीक है, फिर उसको लेट गो कर सकते हो तो वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। ठीक है, ये था आज की वीडियो में। आपका फोकस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हो ना, फोकस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट इन द मैनिफेस्टेशन। ठीक है, अगर आपको सही चीज़ पता है, सही से अप्लाई करना आता है, आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लोगे। नहीं तो आप फिर बोलोगे मैनिफेस्ट नहीं होता है। नहीं होता है मैनिफेस्टेशन होती है, लेकिन आपको अप्लाई करना आना चाहिए। ये था आज की वीडियो में। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, अपने डिज़ायर वेट को ज़रूर लिख लेना पहले।